तो करते हैं इसी का 8th पार्ट। देखो 8th पार्ट में क्या गिवन है हमें। सबसे पहले तो ई एन हमें 4 गिवन है, ठीक है, और डी हमारा 2 गिवन है। एस एन यानी कि सम ऑफ टर्म्स -14 है। तो हमें इसमें एन और ए को फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ई एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखो बच्चों ए एन कितना गिवन है 4, तो 4 इक्वल टू ए। ए हमें नहीं पता, फाइंड करना है, ठीक है, और साथ में हमें एन भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 2, तो 2 आ गया। तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई होगा एन से तो 2 एन आ गया। फिर यही 2 माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे -2 है, इस तरह के क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो 4 + 2 6 आ गया यहाँ पे, इक्वल टू ए प्लस 2 एन आ गया। अब यहाँ से 2n प्लस में इसको इस तरफ भेजेंगे माइनस में आ जाएगा, तो 6 माइनस 2n इक्वल टू ए आ गया यहाँ से। अब ये जो हमारा आया है ए इक्वल टू 2n माइनस का प्लस 6 जो आया है, ठीक है बच्चों, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों इसके बाद जो हमारे यहाँ पर एस एन गिवन है -14, हम इसका यूज़ करेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 इंटू में ए प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है। एस एन जो कि हमें गिवन है -14, तो यहाँ पे पुट कर देंगे -14 इक्वल टू n/2। हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 माइनस 2n, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे 6 माइनस 2n। उसके बाद n माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटू में डी, डी क्या बच्चों यहाँ पर देखो 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया डी की जगह पे। अब बच्चों इसके बाद -14 इक्वल टू n/2 इंटू 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 -4n। उसके बाद प्लस 2 इंटू एन क्या हो जाएगा बच्चों 2n -2 इंटू -2, -2 इंटू वन -2 आ गया यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पर देखो -14 इक्वल टू n/2 इंटू में यहाँ पर क्या है बच्चों 12, 12 में से 2 जाएगा 10 आ गया। यहाँ पे क्या -4 में से 2n जाएगा, तो -2n आ गया। अब देखो बच्चों हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, -14 इक्वल टू n/2 इंटू में 10 और 2n में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 5 से 10 यानी कि 5 आ गया अंदर, और 2 1 से 2 यानी कि यहाँ पर -1n आ गया। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसके बाद -14 इक्वल टू n इंटू 5 क्या हो जाएगा 5n माइनस n इंटू एन, एन स्क्वायर, यानी कि अब हमारा क्या आ चुका है -14 इक्वल टू 5n माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर में -14 इक्वल टू 5n माइनस एन स्क्वायर आ गया। ये -14 इस तरफ है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे +14 आ जाएगा। तो 5n माइनस एन स्क्वायर प्लस 14 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे माइनस एन एन स्क्वायर है, इसको हम करेंगे पॉजिटिव, तो सबके साइन कर देंगे चेंज, यानी कि हम एक तरह से इन सभी टर्म को इस तरफ भेजे जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, फिर ये प्लस एन है तो यहाँ पे आ जाएगा -5n, फिर ये +14 है तो आ जाएगा -14 इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करेंगे सॉल्यूशन। तो इसको हम कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो एन स्क्वायर है और यहाँ पे 14 है, तो हम 14 एन स्क्वायर साथ 1 तो होता ही है, तो 1 इंटू 14 14 ही आ जाएगा। तो 14 के फैक्टर करेंगे, तो 14 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, देखो यहाँ पे 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 2, यानी कि 7 टू ज़ा 14 लिख सकते हैं इसको, है ना। और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस करके हमें मिडल में आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए। तो अगर हम 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 5 भी आ रहा है, साथ में 7 इंटू 2 कर देंगे तो 14 भी आ रहा है, यानी कि इस तरीके से हमारे यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5n की जगह पे हम क्या लिख लेंगे बच्चों 2n माइनस 7n, ठीक है, जो कि सॉल्व करने पे 5n ही आ जाएगा। उसके बाद -14 इक्वल टू 0। अब एन स्क्वायर -2n में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर n बच जाएगा, n माइनस n एक बार आ चुका है तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद 7n में से 14 में से हम 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो 7 आ गया यहाँ पे। उसके बाद अंदर सिर्फ n बच गया और माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 टू सा 14 इक्वल टू 0। देखो बच्चों मैंने करी मिस्टेक, यहाँ पर बच्चों ये +2n आएगा, तभी तो बच्चों 7n माइनस का होगा तो +2n होगा, तभी तो माइनस होकर -5n आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा +2n आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर n इंटू एन प्लस टू आ गया, n प्लस टू आ गया। अब बच्चों मुझे कैसे पता चला कि मैंने कोई मिस्टेक की है? देखो, अगर आपको ये दोनों सेम नहीं आता है, ये दोनों चीज़, तो यानी कि आपने कोई मिस्टेक की है। तो आपको एक बार दोबारा चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया n-7, तो n-7 आ गया और यहाँ पे एक और क्या आ गया n+2। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं n-7 इक्वल टू 0 कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको करेंगे n+2 इक्वल टू 0 के बराबर, तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। यानी कि हमारी n की वैल्यू माइनस में कभी आ ही नहीं सकती है, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो इसलिए हम n में इक्वल टू 7 को कर लेंगे सिलेक्ट, इसको कर देंगे रिजेक्ट। अब बच्चों हमें यहाँ पर n पता चल चुका है, एक चीज़ जो कि हमें फाइंड करना था n, अब हम a को फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों? तो हमारे पास एक इक्वेशन था, देखो ये वाला, इसमें अगर हम पुट कर दें n की वैल्यू को तो हमें a मिल सकता है, तो इस इक्वेशन को पुट कर देंगे। हमारा इक्वेशन क्या था बच्चों? a इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे पुट कर देंगे n की वैल्यू को। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एन, यानी कि n के 7, तो 7 आ गया। तो a इक्वल टू 6 माइनस 7 टू ज़ा 14, तो 14 में 6 को माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगी, यानी कि a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? -8, क्योंकि 14 बड़ा था, इसका साइन आ जाएगा -8 का। तो इसका साइन आ जाएगा 8 पे, जो कि हो जाएगा -8। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट में कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।